नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कहानी पीडिया के इस नए एपिसोड में। और आप सुन रहे सम्राट अशोक के जीवन से जुड़ी हुई अनसुनी कहानी। बहुत सारे लोगों को आज भी नहीं पता कि सम्राट अशोक के जीवन में और सम्राट अशोक के परिवार और परिवारजन में कौन से लोग थे। तो जानते हैं इस एपिसोड पे और इस कहानी में। तो चैनल पर बने रहिए और लोगों को सब्सक्राइब कराने के लिए आप लोगों को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करेंगे तो यह कहानी और इस महान सम्राट के बारे में अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचेगी। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। सम्राट अशोक के पारिवारिक जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। ज्ञात जानकारी के अनुसार उनकी 5 रानियां पटरानियां थीं। विदिशा के एक श्रेष्ठी की पुत्री देवी के साथ उनका पहला विवाह हुआ। जब महाराज बिंदुसार ने अशोक को उपराजा बनाकर उज्जैन भेजा तब विदिशा में उनकी मुलाकात देवी से हुई थी। इस रानी से उनके 2 संतानें हुए, पुत्र महेंद्र और संघमित्रा। देवी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह पाटलिपुत्र कभी नहीं गई। उसका शेष जीवन उज्जैन और विदिशा में ही बीता। सांची के विश्वविख्यात महाविहार के निर्माण का श्रेय महारानी देवी को ही जाता है। उनके जीवन पर्यंत श्रद्धालु उपासिका का कर्तव्य निभाया। उसी का परिणाम था कि उनकी संतान भी धर्मप्रिय बन सकी। महेंद्र और संघमित्रा ने भिक्षु संघ में दीक्षित होकर श्रीलंका में बौद्ध धर्म की आधारशिला रखी। स्थविर महेंद्र पहले श्रीलंका पहुंचे, बाद में भिक्षुणी संघमित्रा भी बोध वृक्ष की शाखा लेकर श्रीलंका गई। अशोक की अन्य रानियों के नाम क्रमशः असंघमित्रा, कालुआकी, पद्मावती तथा तिष्यरक्षिता थी। जनश्रुतियों में तिष्यरक्षिता की ही अधिक चर्चा हुई है। अशोक ने प्रौढ़ावस्था में इस नव यौवन से विवाह किया था। अपने रूप और व्यवहार कुशलता के कारण वह दासी पुत्री से महारानी बनी थी। महेंद्र के अतिरिक्त अशोक के अन्य 2 पुत्रों का नाम कुणाल और तिवर थे। कुणाल का असली नाम धर्मवर्धन था, किंतु हिमालय के कुणाल पक्षी के समान उसकी आंखें आकर्षित होने के कारण उसका उपनाम कुणाल ही पड़ गया। राजकुमार कुणाल की करुण गाथा महाराज अशोक के जीवन की एक दर्दनाक घटना है। राजकुमार कुणाल सौम्य प्रसन्न मुद्रा वाले व्यक्तित्व के धनी थे। उन्हें संगीत कला से बहुत लगाव था। उनके बांसुरी वादन और सुंदर नेत्रों की चर्चा पूरे पाटलिपुत्र में फैल चुकी थी। सम्राट अशोक ने उसकी विवाह कंचल माला नाम की एक सुंदरी कन्या के साथ कर दिया था। दोनों का दाम्पत्य जीवन बहुत सुख और सुखी के साथ बीत रहा था, किंतु विमाता तिष्यरक्षिता ने उसके जीवन में जहर घोलने की चेष्टा की। वह कुणाल की ही आयु की थी। वह सभी सामाजिक नियमों और बंधनों का उल्लंघन करके राजकुमार कुणाल पर आसक्त हो गई। पहले तो वह अपरोक्ष रूप से अपने प्रणय का प्रदर्शन करती रही, किंतु जब कुणाल उसकी मनोदशा को समझ न सका तब एक दिन उसने समय पाकर अपने प्रणय की स्पष्ट रचना भी कर दी। कुणाल अपनी विमाता के इस आचरण को देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने विनीत स्वर में कहा, माता, आपके लिए यह कुकृत्य सुकर नहीं। सफलता हाथ न लगने पर तिष्यरक्षिता कुणाल की जानी दुश्मन बन गई थी। उसने कुणाल को ऐसा सबक सिखाने का संकल्प लिया जिसे वह मरते दम तक याद न रख सके। एक बार तक्षशिला में विद्रोह भड़क उठा। वहाँ राजगृह की सी स्थिति उत्पन्न हो गई। महाराज अशोक ने बहुत सोच विचार के पश्चात कुणाल को विद्रोही समन के लिए वहाँ भेजा। कुणाल के साथ उसकी पत्नी कंचनलता भी गई। तक्षशिला में अब दोनों ने अपने व्यवहार से सारी प्रजा का मन मोह लिया। अब वे दोनों तक्षशिला में ही रहने लगे। कुछ दिनों के उपरांत पाटलिपुत्र में झूठी खबर पहुंचा दी गई कि राजकुमार कुणाल तक्षशिला के विद्रोहियों से मिलकर अपने पिता महाराज अशोक के शासन के विरोध करने की योजना बना रहे हैं। उन दिनों महाराज अशोक अस्वस्थ थे। तिष्यरक्षिता को अच्छा अवसर मिल गया। उसने शीघ्र राजाज्ञा पत्र तक्षशिला भिजवाया। उसने राजकुमार कुणाल की दोनों आंखें निकालने की आज्ञा जारी की थी। राजकुमार कुणाल ने इस राजाज्ञा का सादर शिरोधार्य करते हुए अपनी दोनों प्रिय आंखें निकालने की अनुमति प्रदान कर दी। इस प्रकार कुणाल की सुंदर मोतियों सी चमकती नीलवर्णी आंखें निकाल दी गईं। उसके पुत्र के साथ ऐसी जघन्य घटना से महाराज अशोक बेखबर ही रहे।
अब कुणाल और कंचनमाला ने जब राज परिधान त्याग कर तक्षशिला छोड़ दिया तो उनके पास अब केवल उनकी बांसुरी ही शेष थी, जिसे वे बजाते हुए अपना दुख भूलने का प्रयत्न करते। एक नगर से दूसरे नगर, एक गांव से दूसरे गांव चलते रहते। लोग उन्हें दयापूर्वक कुछ न कुछ खाने को दे देते। इस प्रकार चलते चलते वे पाटलिपुत्र आ पहुँचे। एक दिन प्रातःकाल बांसुरी बजाते हुए दोनों राजमहल के समीप से गुजर रहे थे। फटे पुनारे वस्त्रों में उन्हें कोई पहचान नहीं सका। अंधा भिखारी समझकर लोग उन्हें कुछ न कुछ खाने पीने को दे देते। बांसुरी की यह मधुर ध्वनि महाराज की अशोक को चिर परिचित सी लगी। उन्हें अपने राजपुत्र कुणाल की याद आई। महाराज अशोक ने उन दोनों को राजमहल में बुलाया। दोनों को देखते ही महाराज अशोक हक्के बक्के रह गए। वे अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाल पाए। तब उन्हें यह मालूम हुआ कि राजकुमार कुणाल के अंधे होने के पीछे तिष्य रक्षिता का हाथ है, तो वे क्रोध के मारे आग बबूला हो उठे। उन्होंने फौरन तिष्य रक्षिता को हाजिर होने की आज्ञा दी, किंतु तिष्य रक्षिता को बुलाने गए राज कर्मचारी ने वापिस आकर महाराज को सूचना दी कि महारानी अब इस संसार में नहीं रही। उन्होंने स्वहत्या कर ली। बहुत देर तक पिता पुत्र एक दूसरे से लिपट कर आंसू बहाते रहे। महाराज अशोक ने कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम मगध की राजगद्दी संभालो। किंतु कुणाल मन में अब लौकिक सुख की कोई लालसा नहीं बची थी। उन्होंने अपना शेष जीवन कुक्कुटा राम महाविहार में भिक्षु संघ में दीक्षित होकर गुजारने की इच्छा व्यक्त की। कंचनलता ने भी पति का अनुसरण किया। दोनों का शेष जीवन यहीं व्यतीत हुआ, किंतु वे अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सके। तक्षशिला में जहां राजकुमार कुणाल की आंखें निकाली गई थी, उसी कारुणिक घटना स्थली पर भिक्षु कुणाल के धातु अवशेषों को ले जाया गया और वहां महाराज अशोक ने एक स्तूप का निर्माण करवाया। कालांतर में यह स्तूप उपासकों की श्रद्धा का केंद्र बन गया। गांधार प्रदेश के दूर दूर तक यह दृढ़ धारणा बन गई कि कुणाल स्तूप का दर्शन और पूजन करने से खोई हुई नेत्र दृष्टि पुनः वापस लौट आती है। 7वीं शताब्दी में भारत आए चीनी यात्री वेनसांग ने तक्षशिला के दक्षिण पूर्व में स्थित कुणाल स्तूप पर श्रद्धालु उपासकों के द्वारा मनौती मांगते देखा था। आज तक्षशिला में उस स्तूप के खंडहर मात्र शेष बचे हुए हैं। इस प्रकार से, इस तरह से मौर्य वंश का जो पूरा ये रहा, उसी में सम्राट अशोक का परिवार जो रहा इस प्रकार से रहा। तो दोस्तों, क्या आपको पता था सम्राट अशोक के परिवार में कौन कौन से लोग थे? अगर नहीं पता था तो आपने यहाँ तक जो कहानी देखी, इसके लिए धन्यवाद। बने रहिए चैनल पर और सुनिए अगली कहानी अगले एपिसोड में अशोक के व्यक्तित्व के बारे में। कैसा अशोक का व्यक्तित्व था। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।